बोलिए उमापति महादेव जी की जय। बांके बिहारी लाल की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। सजनों, कहा जाता है इस संसार में वही अनाथ है जो अहंकारी है। वो अनाथ है, उसका कोई नहीं है, क्योंकि उस अपने अहंकार के आगे किसी को देखता ही नहीं है, जानता ही नहीं है। कहते हैं कि एक गुरु थे, उनका एक शिष्य था। गुरु जी कहीं से आए तो देखे कि बारिश हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि चेला, गाय को बांध दो अंदर ले जाके। तो शिष्य ने कहा कि ये तो आपका काम है, बंधन मुक्त तो आप ही करते हैं, यहां से ले जाके वहां आप ही मुक्त कर सकते हैं, ये कार्य तो मैं नहीं कर सकता हूं। गुरु जी को लगा कि चलो ठीक है, मैं ही कर देता हूं। गुरु जी ने कर दिया। उसके बाद गुरु जी अंदर गए, बैठे, जलपान किए और फिर कुछ समय बीत गया तो उन्होंने कहा कि शिष्य, देखो बाहर बारिश आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है तब भी बताओ, नहीं आ रही है तब भी बताओ। तो जो शिष्य था उसने कहा कि महाराज, आपके पास ही बगल में बिल्ली बैठी हुई है, आप उस पे हाथ लगा के देखिए, अगर बारिश आई होगी तो ये बिल्ली भीग के आई होगी, अगर बारिश बंद हो गई होगी तो ये बिल्ली सूखी होगी। सजनों, गुरुजी ने कहा बड़ा बेतुकी बात है तो इसकी। सजनों, फिर रात्रि हुई तो उन्होंने कहा कि दिया जल रहा है, बुझा दो इसको। तो उसने कहा कि महाराज, आपको याद है ना रामचरितमानस की वो बात कि आंख बंद कर लो, कुछ दिखेगा ही नहीं। गुरुजी उठे, दिया बुझा दिए। प्रातः काल हुआ। प्रातः काल होते ही भक्त जिज्ञासु लोग आए। उनके हाथ में एक लड्डू का डब्बा था। अब वो लड्डू के डब्बा जो लेके आए थे, उन्होंने दिया और कहा कि महात्मा जी, भगवान को भोग लगा दीजिए और सबको प्रसाद बांट दीजिए। तो गुरुजी जो थे उठे, लड्डू के डब्बा लिए और मंदिर में गए और भगवान को बाल भोग लगाए, मिठाई का भोग लगा। कुछ समय के बाद वो मिठाई का डब्बा लेके बाहर निकले तो कहे कि ये सभी लोग ले लो। तो उसको भी कहे कि तुम भी ले लो प्रसाद। तो उसने कहा, अब गुरुजी आपकी 3 बात तो मैं नहीं माना हूं, लेकिन ये चौथी बात तो अब मैं मानना ही पड़ेगा, क्योंकि हर आपकी बात के उल्लंघन करना भी तो ठीक नहीं है ना। और अगर 3 बातों का उल्लंघन किया, अगर चौथी बात के उल्लंघन करूंगा तो आप रुष्ट हो जाएंगे। गुरुजी ने सुना तो सोचा कि ये तो चेला नहीं, ये तो मेरा गुरु ही निकला है। तो सजनों, कुछ लोग गुरु को से भी अपना काम करवाते हैं, गुरु को गुरु नहीं समझते हैं। आएंगे वहां पर जहां पर गुरुजी रहते हैं, मंदिर है, आश्रम है, चाहे जो भी है, तो लोग अपना काम करवाने के लिए आते हैं, मतलब से आते हैं। गुरु गुरु रह जाता है और शिष्य गुरु बन जाता है। तो सजनों, आज के भी समय में बहुत से लोग यही उदाहरण देते हैं कि हम गुरु जी के भी बढ़ के हैं, गुरु जी से भी बढ़ के हैं, गुरु जी हमारी सारी बात मान लेते हैं। सजनों, अगर गुरु जी आपकी बात मान लेते हैं तो आप ये भ्रम में मत जीना
कि गुरु जी को कुछ पता ही नहीं है। गुरु गुरु होता है और शिष्य शिष्य होता है। सज्जनों, बहुत से लोग इसी भ्रम में जीते हैं कि उनको कुछ पता नहीं है, हम जो कर रहे हैं उनको कुछ पता नहीं है। सज्जनों, सब कुछ पता होता है, लेकिन इसलिए नजरअंदाज किया जाता है कि आपकी जो श्रद्धा है, जो भी बची हुई है, वो बनी रहे। कहीं गुरुजी ने ही आपको कुछ कह दिया तो फिर आप तो बिखर जाएंगे। न तो आपके जीवन में भक्ति है, न भाव है। आप तो गुरु से ही सेवा करवा रहे हैं, तो फिर आपके जीवन में है क्या? आप तो गुरु के भी गुरु बन के बैठे हुए हैं। तो अगर गुरु जी ने भी कुछ कह दिया फिर आपका क्या होगा? आप तो पहले से ही अनाथ हैं, क्योंकि एक अहंकारी व्यक्ति है। जिसके मन में अहंकार होता है वो किसी की बात नहीं सुनता है, वो अनाथ है, उसका कोई भी नहीं है, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति का रिश्ता किसी के साथ नहीं चलता है। चाहे वो जीवन में गुरु भी बना लेगा ना, बात बात पर उसका अहंकार वहां भी आड़े आता है। सज्जनों, बहुत से लोग कहते हैं कि हम जाना छोड़ दिए हैं, बोलना बंद कर दिए हैं, बात नहीं करते हैं हम अब, क्योंकि उनके अहंकार पर चोट लग गई होगी गुरु जी के वजह से या गुरु जी के किसी कार्य से। तभी ना ऐसी बात कह रहे हैं। अगर वो सहज होते, सरल होते, तो फिर ये हाल ही क्यों होता? तो सज्जनों, इसीलिए संसार में वही अनाथ है जो अहंकारी व्यक्ति है, और इस संसार में धनवान व्यक्ति वही है जो सहज है, जो सरल है, जिसके पास विनम्रता है, जिसके पास सहजता है, जिसके पास सरलता है, वो धनवान व्यक्ति है। तो सज्जनों, कहने और समझाने का मात्र यही भाव है कि आप अनाथ मत बनिए, आप अहंकार को मत पालिए, इससे आपको कुछ मिलेगा नहीं। आप जहां भी जाएंगे आपके अहंकार आपके आड़े आके खड़ा होगा, और जहां आपका अहंकार आपसे टकराएगा वहां से आपको कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। इसीलिए सज्जनों, कहा जाता है, एक बार गुरुजी ने कहा शिष्य से कि जाओ तुलसी पत्ता तोड़ के ले आओ। शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, मुझे तो पता ही नहीं है कि तुलसी पत्र होता क्या है। सज्जनों, गुरुजी ने कहा कि देखो, मैं तो आसन पर बैठ गया हूं, अब मैं उठ नहीं सकता हूं, और तुम दो हो, दोनों में से कोई भी जा सकता है। तो दूसरे ने कहा कि गुरुजी, तुलसी पत्ता होता कैसे है? बड़ा होता है कि छोटा होता है कि पेड़ होता है? गुरुजी ने कहा, ये तो दोनों मेरे बाप बन के बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि देखो, अब मैं आसन पर बैठ चुका हूं, अब मैं जा हिल नहीं सकता हूं, ये मेरा आसन वहां तक लेके उठा के चलो, मैं बताऊंगा कि तुलसी पत्र क्या होता है। सज्जनों, जैसे के साथ तैसा बनना पड़ता है, और वो दोनों उनको उठा के तुलसी जी तक लेके गए, और गुरु जी ने बैठे बैठे तुलसी पत्ता तोड़ा, तुलसी पात्र तोड़ा, और कहा कि ये तुलसी जी होती हैं, ये भगवान के भोग में डाला जाता है, और जब तुम भोग ग्रहण करोगे तो तुम्हारा मन पवित्र होगा, तुम्हारा मन अच्छा होगा। अब ये आसन उठाओ और मैं जहां पर विद्यमान था वहां पर ले चल के बिठा दो। तो सज्जनों, कई बार बहाना बहुत महंगा पड़ जाता है, लोग विचारते नहीं है, सोचते नहीं है, गुरु के साथ भी बहाना करते हैं, और कहीं यही बहाना भारी पड़ जाता है तो आफत आ जाती है। पता चला ना, तुलसी पत्र नहीं पता चला, लेकिन गुरु जी को आसन सहित वहां उठा के ले गए, तो समझ आ गया ना। तो गुरु जी ने कहा कि तुम तो गुरु के भी गुरु बन के बैठे हो, अब तुम्हें हमें सबक सिखाना ही होगा। बहुत से लोग हैं, कहते हैं कि गुरु है, ऐसे नहीं करना चाहिए, शिक्षक है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं कहना चाहिए। सज्जनों, शिक्षक शिक्षक है, अगर वो देखेगा कि मेरी शिक्षा के अब यहाँ दुरुपयोग हो रहा है, तो वहां पर वो
उसको सदुपयोग में तो लाएगा, चाहे जो भी तरीका अपनाना पड़े। गुरु जी हैं, अगर गुरु जी की ही हानि कोई पहुंचाएगा तो गुरु जी फिर शिष्य को शिष्यवत्व तो बताएंगे ना, कि शिष्य के शिष्यवत्व क्या होता है। तो सजनों, कमियां अपने अंदर होती है, दूसरों में नहीं होती है, पर वो देखता कौन है। ऐसे अहंकारी शिष्य नहीं, बहानेबाज लोग नहीं, जिसके अंदर सरलता होती है, जिसके अंदर सहजता होती है, वही अपनी कमियों को देखता है। और गुरु गुरु होता है, शिष्य शिष्य होता है। इसीलिए सजनों, अगर आप कहीं जाते हैं धर्म स्थल पर तो सेवा भाव रखिए, सेवा मत करवाइए, क्योंकि आप सेवा करिए, सेवा से ही आपके इष्ट देव प्रसन्न होंगे, सेवा से ही आपके गुरु प्रसन्न होंगे, सेवा से ही आपके गुरुजन भी प्रसन्न होंगे। सज्जनों, आइए गुरु के चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं। तो बोलिए गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव जी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद।